प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अध्यात्म और ज्योतिष की ओर से। और बढ़ते हैं आज के हम इस कार्यक्रम की ओर। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, इन तमाम वीडियोस में आपको मैं उच्च ग्रहों की स्थितियों पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। उच्च और नीच के जो ग्रह हैं उसका क्या क्या फल रहने वाला है, मैं उस पर इसी श्रृंखला में आज बात करूंगा राहु की। यदि राहु आपकी कुंडली के अंदर उच्च के बैठे हैं तो आपको क्या फल मिलेगा, और इसी के साथ यदि नीच में हो गए तो नीच का राहु क्या करेगा। इसके साथ ही मैं आपके साथ ये भी चर्चा करूंगा कि यदि आपकी कुंडली में उच्चस्थ राहु हैं आपको क्या शुभ फल देंगे, और यदि उससे संबंधित वो शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपकी कुंडली में ऐसा क्या है जिससे आपको शुभ फल नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको सरल, सटीक और ऐसे समाधान भी बताऊंगा जो आपके लिए कामगार हो सकते हैं। लेकिन मैं इस विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन रहेगा, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप अपना रिव्यू हमें जरूर देंगे। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगती है आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, जरूर आप सब्सक्राइब कर चैनल को अपना प्यार प्रदान करें। फटाफट हम चलते हैं इस बोर्ड की ओर और चलते हैं अपनी चर्चा पर। हम बात करें राहु उच्च की किस स्थिति में बनते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया 3 अंक, यहां पर लिख दिया राहु, ठीक है। यहां पर 3 और यहां पर राहु। बड़े ध्यान से समझें, हो सकता है 2-4 मिनट आपको लग जाएं, लेकिन बात जब तक समझ में ना आए तब तक आनंद भी नहीं है। तो हम बात करें उच्च के राहु की। यहां पर मैंने 3 लिख दिया, यहां पर राहु लिख दिया। हो सकता है ये 3 अंक आपकी कुंडली के अंदर कहीं और भी हो सकता है, मैंने तो यहां पर लिख दिया 3, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी कुंडली और अपनों की कुंडली को निकाल के थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ये योग कैसे बनता है। हो सकता है आपकी कुंडली में अंदर जो है राहु यहां पर बैठे हों, समझ गए। लेकिन राहु कहां पर बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 अंक कहां पर है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। मानो हमारा 3 अंक यहां पे लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन हुआ, और यहां पर राहु है, तो ये राहु आपकी कुंडली के अंदर उच्च के हो जाएंगे। अभी हमने 3 यहां पर लिख दिया, राहु यहां पर लिख दिया, तो ये राहु उच्च के हो। ये उच्च का राहु किस भाव में वो तो विषय अलग है, लेकिन हम फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं उच्च के राहु की। तो उच्च के राहु जब आपकी कुंडली अंदर बैठते हैं तो क्या क्या फल उस राहु के होते हैं। इसके ठीक धनु, इसके सप्तम राशि अगर हम यहां से बात करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पे 9 अंक आएगा। और मैंने आपको हर वीडियो में ये समझाने का प्रयास किया, हर बार आपको बताता हूं कि हर ग्रह अपने से ठीक जब 7वीं स्थिति में पहुंचता है, 7वें घर में पहुंचता है, तो वो वहां पर नीच का हो जाता है। तो यहां से 3 से जब ये 9 में पहुंचेगा तो 6 सॉरी यहां पर 9 में पहुंचेगा धनु राशि में, तो यहां पर राहु नीच के हो जाएंगे। तो नीच की राहु होने पर यहां से यहां पर नीच के राहु हो जाएंगे। ऐसे ही हम केतु का विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जब राहु की बात कर रहा हूं तो उच्च की राहु किसी भी भाव में वो विषय अलग है। आपको क्या क्या फल देंगे, ऐसे व्यक्ति बड़े क्रूर होते हैं, पापमय वृत्ति ऐसे लोगों की होती है। लेकिन यहां पर एक सकारात्मक बात यह है कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यदि उनका राहु उच्च का है तो राहु यहां पर बड़े गुण खिलाता है। राजनीतिक कैरियर में राहु का बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहां पर छद्म धारण करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें करना कुछ और होता है और बताना कुछ और होता है। ये सब पाप वृत्तियां जो होती हैं ये राहु के अंदर होती हैं। छल और कपट, छद्म जैसे भेष को धारण करना ये राहु का काम होता है। समाज में इसी आधार पर लोकप्रिय बने रहना ये राहु करवाता है। प्रतिद्वंदियों को राहु सामने नहीं टिकने देता है, और राजनीति में जीत ही जो जीता वही, समझ रहे हैं। तो इसलिए राहु उच्च का राहु आपको ये करवा सकता है। विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं उनका राहु यदि श्रेष्ठ है तो विदेश वो आपको भेज सकता है।
किन किन भावों पर ये राहु क्या क्या फल देगा, क्या इफेक्ट रहेंगे, वो विषय तो अलग है। लेकिन मैं फिलहाल उच्च के राहु के लक्षण आपको बता रहा हूं। उच्च के राहु आपको ये चीजें जो है आपको करवाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि राहु अगर उच्च आपका बैठा हुआ है तो ये मंत्रियों में श्रेष्ठता, क्योंकि भाई स्वाभाविक है जब वहां पर हम पहले तो जीत के जाते हैं, फिर वहां पर भी पराक्रम जब बढ़ेगा, विरोधी ध्वस्त होंगे तो हमें मंत्री पद श्रेष्ठ तो मिलेगा ही। तो श्रेष्ठ मंत्री पद दिलाने में भी ये कामगर हो सकता है। यदि आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, यदि फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली के अंदर राहु को देखिए, शुक्र को देखिए, बृहस्पति को आप देखिए, सूर्य को देखिए, लेकिन राहु का भी अहम रोल हो सकता है। इसलिए उच्च राहु को हमें देखना होगा, ठीक है। इसके ठीक विपरीत अवस्था में यदि इसके विपरीत यानी धनु राशि में आकर के बैठे हैं तो ये नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर इसका फल उतना बेहतर नहीं रह जाएगा, उतना प्रदर्शन इसका जिन चीजों में सकारात्मक है वहां पर वो सकारात्मकता नहीं आ पाएगी। यहां पर मैं खासकर अगर राहु के, वैसे तो अलग अलग भाव में बात करूं, वैसे षष्ठम राहु की बात करें तो ये यहां पर राहु खराब नहीं माने जाते हैं। यहां पर एक चीज और भी हम देखेंगे कि राहु इन 12 घरों के अंदर थोड़ा अलग अलग फल देगा। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अलग से आपके लिए विचार कर रहा हूं कि राहु हो या सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, इन तमाम ग्रह अलग अलग भाव में, अलग अलग लग्नों में कहां कहां बैठे हैं, इसका क्या फल रहता है, मैं इसके लिए भी सीरियल से आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप कितने लोग इसके इच्छुक हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस विषय पर कैसी चर्चा आप चाहते हैं, आप मुझे जरूर अपने विचारों को लिखें, क्योंकि प्रायक्रम में अध्यात्म ज्योतिष पर वही वीडियो उपलब्ध कराता हूं जो हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं। फिलहाल काफी समय से कुछ दर्शकों का ये निवेदन था कि आप हमें उच्च के ग्रहों का आप जो है बताएं कि ये ग्रह कैसे फल देते हैं। तो मैंने स्वाभाविक रूप से इसको सोचा कि जहां उच्च के ग्रहों की हम चर्चा कर रहे हैं वहां नीच के ग्रहों की भी करें, तो इस पर मैं तमाम विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं उपाय आपको बताता हूं। यदि राहु का अच्छा शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उपाय को आपको बताऊं। इससे पहले एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि वीडियो को शेयर आप करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ बने रहें, ये तो आपकी अच्छी विशेषता है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगा, यदि आप जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मुहूर्त विशेष की आप जानकारी लेना चाहते हैं, या ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नीचे लिखे गए जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप वहां पर अपनी डिटेल भेजकर तमाम अपने प्रश्नों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं उच्च के राहु और उसके उपायों की, और राहु के प्रतिकूल फल होने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए। राहु के लिए हमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जीवन में कहीं भी जाएं, राहु को प्रसन्न रखना है, राहु का शुभ फल हमें प्राप्त करना है, तो हमें जो अंगहीन हैं, जो दीनहीन हैं, उनको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, खासकर भोजन की बहुत सारी वस्तुएं। वैसे राहु के समाधान मैंने नवग्रह समाधान पर अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर इसकी जानकारी मैंने विस्तार से दी। और इसके साथ ही अपने जीवन काल में ध्यान रखें, भगवान शंकर की उपासना आपको बिल्कुल निश्चित रूप से करनी चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी धारण करें तो आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में जहां भी जाते हैं, मछलियों को अपना दाना आप जरूर उनको खिलाएं, कुछ उनको दें, ताकि आपको इसका अशुभ फल न प्राप्त हो और शुभ फल आपको प्राप्त हो। दर्शकों, आपको जानकारी कैसे लगी आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप किस तरह की चर्चाएं आप चैनल पर चाहते हैं मुझे जरूर लिखें। साथ साथ आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।